हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्लास 10 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में 70 में 70 नंबर ला सकते हो। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये है क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न कि किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम सिलेबस पैटर्न 2023 का, तो इससे क्या होंगे, आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। विषय हिंदी है। तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको दो खंड मिलेंगे, खंड ए और खंड ब। खंड ए में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो टोटल मार्क्स होंगे उनके 20 क्वेश्चंस के आपको बहुविकल्प मिलेंगे, बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो इन 20 बहुविकल्प में आपको कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और कितने कितने नंबर के होंगे ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहला है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आएगा। कौन कौन से युग आएंगे इसमें? शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको याद करके जाना है, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग का। इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के, टोटल मार्क्स होंगे इसके 5। फिर दूसरा है हिंदी पद्य। इसमें गद्य के तो उसमें पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको याद करके जाना है। तो इसमें रीति एवं आधुनिक काल का करना। इससे भी, इस टॉपिक से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के, टोटल मार्क्स होंगे इसके 5। ठीक है, तो हिंदी गद्य के और पद्य के दोनों का संक्षिप्त आपको परिचय करना है। इन दोनों टॉपिक से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है काव्यगत सौंदर्य के तत्व। इस टॉपिक से आपके काव्यगत सौंदर्य से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 3 प्रश्न आएंगे। तो क्या आएगा रस? आपको हास्य और करुणस दोनों याद करके जाने हैं। इसकी या तो आपको परिभाषा देगा, स्थायी भाव पूछ सकता है, उदाहरण देगा और पूछेगा कि बताइए ये कौन सा रस है इसमें, या उसकी पहचान के लिए पूछेगा। तो एक क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बहुविकल्प क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। उसके बाद है अगला आएगा अलंकार। अलंकार में कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष। या तो बहुविकल्प में उसके लक्षण पूछेगा या पूछेगा उदाहरण। कोई आपको एक उदाहरण दिया होगा और उसमें पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। उसके बाद क्या टॉपिक्स आएगा? छंद। छंद आएगा रोला या सोरठा में से। इसका आपको एक लक्षण दिया होगा या फिर उदाहरण दिया होगा एक क्वेश्चन में और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो ये भी एक प्रश्न आएगा इसमें से भी 1 नंबर का। उसके बाद है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में से आपके 4 टॉपिक आएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और तत्सम तद्भव, जिनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर के। ठीक है, उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय, समास। समास कौन कौन से आएंगे? द्विंद और द्विंगु समास आएंगे। और फिर प्रश्न नंबर 5 आएगा, उसमें संस्कृत व्याकरण से आएगा, जिसमें क्या होगा? आपको संधि आएगी, शब्द रूप और धातु रूप। संधि आपको यण और शब्द रूप फल के, मति के, मधु एवं नदी के याद करके जाने हैं। उसके बाद धातु रूप पट और हस के। इन तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर के, 3 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, टोटल मार्क्स होंगे इसके 3। तो यहाँ से जो बहुविकल्प होंगे 20 नंबर के यहाँ से आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा खंड व। ये क्या होंगे? वर्णनात्मक प्रश्न। आपको ये लिखने होंगे। जो ऊपर वाले जो होंगे ये आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें फिल करने होंगे, और खंड व के आपको कॉपी में लिखने होंगे। तो इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे 50 नंबर के। तो किन किन टॉपिक्स आएंगे ये देख लेते हैं। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको कोई पाठ्य गद्यांश दिया होगा गद्यांश में, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। तो इसके मिलेंगे 6 नंबर। इसी टाइप से पद्य के जो पद्य होगा, पद्य खंड, काव्य खंड, उसमें से भी प्रश्न आएंगे, जो कि पाठ्य पद्यांश दिया होगा
और उसमें से छाट कर आपको तीन क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे जो 2 नंबर के होंगे, और यहाँ पे आपको 6 नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 आएगा, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया होगा, उसका आपको संदर्भ लिखना होगा और उसकी व्याख्या करनी होगी हिंदी में। संदर्भ के आपके 2 नंबर मिलेंगे और व्याख्या करने पर 3, तो टोटल हो जाएंगे 5। संस्कृत पद्यांश मिलेगा, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। यहाँ पर भी आपको गद्यांश संदर्भ लिखने के 2 नंबर मिलेंगे और उसकी व्याख्या के 5, तो यहाँ 3, तो टोटल हो जाएंगे 5। तो उसके बाद अगला टॉपिक आएगा, प्रश्न नंबर 5 आएगा। आपको कोई भी काव्य खंड दिया होगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, काव्य खंड होगा, उसका आपको जो उसके नायक होगा उसका चरित्र चित्रण का वर्णन करना होगा, या कोई एक आपको कथा दी होगी कि उस सर्ग की आपको कथा विस्तृत में समझानी है। तो 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और फिर आएगा प्रश्न नंबर 6। अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा खंड काव्य है, तो कमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका कौन सा खंड काव्य आएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि गद्य के जो खंड होगा उसमें से किसी एक लेखक की जीवनी लिखी जाएगी और उसकी एक रचना, तो ये पूरी मिलेगी आपको 5 नंबर की, ठीक है। और ऐसे एक पद्य में से एक कवि की जीवनी और रचना लिखने के लिए आएगी, तो उसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 7, संस्कृत खंड से क्या होगा, आपको एक श्लोक लिखना होगा, जो श्लोक होगा वो पाठ्यक्रम में ना आया हो, जो आपको प्रश्न पत्र हो उसमें वो श्लोक ना हो, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 2 नंबर अगर आप श्लोक लिखते हो। तो 2 प्रश्न आएंगे संस्कृत खंड से, 2 नंबर के होंगे, 4 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। और उसके बाद होगा एक निबंध लिखना होगा, जो कि होगा अब की बार 9 नंबर का। पहले याद था 6 नंबर का, लेकिन अब बोर्ड एग्जामिनर ने बढ़ा दिया है, 9 नंबर का कर दिया है। तो इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 70 के।